आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक ऐसे ETF को जो अभी के समय हम लोग को अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। और अगर एक साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो इस गिरावट के बावजूद भी इस ETF ने 30% से अबव का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया है। और क्या इस समय हम लोग इस ETF में इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों पर्पस में, तो पूरा डिटेल्स में हम लोग इस ETF को देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं और गूगल में इसका हम लोग देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पे गूगल में हम लोग आ चुके हैं और जो ETF है इसका नाम है CPSE ETF और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है इसका 88.02 का। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि एक साल में इसने कितना रिटर्न बना के दिया है। तो एक साल का रिटर्न देखेंगे तो इस गिरावट के बाद भी इसमें 31.26% का हम लोग को रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और देखेंगे इसको अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% अभी के समय हम लोग को करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो और लास्ट 6 मंथ में देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में ये -7.91% करेक्ट देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो चलिए एक बार चलते हैं NSE की वेबसाइट पे, इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो NSE की वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। करंट मार्केट प्राइस 88.02 का देखने को मिल रहा है। टोटल मार्केट कैप 38,059 करोड़ का है। यहाँ पे 38,059 करोड़ का तो बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और मार्केट में लिस्ट है 4 अप्रैल 2014 से, तो लगभग इसको 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये अप्रैल आएगा तो इसको 11 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हैं एक बार देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि कैसे वॉल्यूम से इसमें ट्रेड होते हैं, क्योंकि ETF में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका वॉल्यूम देखना। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉलम खुल चुका है 3 जनवरी, यानी आज के दिन का अगर वॉल्यूम देखें तो 15 लाख का बना था। उससे पहले 13 लाख, 8 लाख, 35 लाख, 21 लाख, 10 लाख, 9 लाख। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम को लेकर कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और थोड़ा सा हम लोग उसको अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं CPSE ETF को। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और हम लोग देख लेते हैं CPSE ETF को। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो CPSE का जो चार्ट है 1 डे का टाइम फ्रेम पर लग चुका है। और इसको एक बार हम लोग मेजर कर लेंगे, ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग अभी कितना परसेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे 17.48%, वही लगभग 17% करेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ दिन पहले का अगर डेटा देखेंगे तो CPSE ETF यहाँ पे अपने सपोर्ट पे आके अभी हम लोग को थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो क्या अभी के समय हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा रुक जाइए, पूरा देख लीजिए डिटेल्स में, उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। और इसमें आपका इन्वेस्टिंग है या नहीं ये थोड़ा सा बताइएगा। तो 17% का करेक्शन जो दिखना है, तो एक हेल्दी करेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा मौका भी हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे हाँ अच्छा मौका बन सकता है यहाँ से हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो पर एक बार हम लोग अपना इंडिकेटर, जो 2 इंडिकेटर हम लोग फॉलो करते हैं, ये दोनों को एक बार प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 200 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है और देखेंगे तो CPSE ETF जो है अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। तो जब भी कोई ETF 200 डे का मूविंग एवरेज के नीचे चले जाता है, यानी 200 डे का मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चले जाने का। पर ETF है, यहाँ पे कोई स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक से तो सेफ में मानूंगा। और अभी के समय क्या है, हम लोग को एक पुल बैक लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके पुल बैक लेते हुए दिख रहा है। इससे पहले देखेंगे तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, 2 बार सपोर्ट लिया था, उससे पहले रेसिस्टेंट बना था। ये जो है एक रेसिस्टेंट बना था 84 के करीब करीब, इसका एक रेसिस्टेंट फेस किया, नीचे आया, फिर इस रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर बहुत हाई चला गया। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट अगर आप लोग को नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सपोर्ट रेसिस्टेंट को कैसे मार्क करते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंट को आप लोग अगर सीख लीजिएगा तो आगे चल के आप लोग को बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सपोर्ट लेके CPSE ETF जो अभी थोड़ा सा बाउंस बैक करता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और अगर देखेंगे कि ऑल टाइम हाई से ये अभी के समय कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ था, यहाँ पे अगर देख लेंगे तो मुझे लगता है 20-21% तक का करेक्शन इसने दिखाया था ये अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे अपने सपोर्ट तक। हाँ, तो 20.79 यानी 20% ही हम लोग पकड़ लेते, 20% का गिरावट दिखाया था। उसके बाद से लगभग लास्ट 5-6 डेज से यहाँ पे CPSE ETF में हम लोग को थोड़ा सा जो है पुल बैक देखने को मिल रहा है और ये अब जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस समय क्या हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहले इंडिकेटर की मदद से हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे अभी पहले इंडिकेटर 200 डे का मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी के समय हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरा इंडिकेटर जो हम लोग फॉलो करते हैं RSI, इसको भी एक बार हम लोग प्लॉट करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो RSI को भी हम लोग ने यहाँ लगा लिया है और RSI हम लोग
कोई भी ETF में एंट्री बनाते हैं तो उसका RSI अगर 40 के नीचे होता है तो हम लोग अच्छा मानते हैं। तो अभी के समय CPSE ETF का RSI जो है 47.16, यानी ये ऊपर थोड़ा सा आ चुका है। इससे पहले हम लोग को देखिए यहाँ पे एक रेड जोन दिख रहा होगा, यानी कि ये 30 के नीचे भी आ चुका था, 30 के नीचे आया था यहाँ पे। पर एक्चुअल में यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, किसी को नहीं पता है कि यहाँ से पुल बैक ले सकता है, ठीक है, किसी को पता नहीं रहता है। यहाँ पे तो दिख रहा है RSI के हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग को जो है रिटर्न बन जाता, पर एक्चुअल में क्या है, ये 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिल रहा है और इसका ट्रेंड भी जो है डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। अभी तक भी जो है अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से अभी तक अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर ये 200 डे का मूविंग एवरेज का ब्रेक आउट करके ऊपर देखने को मिलता है, इस रेंज के ऊपर अगर देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा सेफ रहेगा। पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए, मैं बोलूँगा कि 1 से 2 साल तक का व्यू है आप, तो इस समय भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। शॉर्ट स्विंग के लिए इससे अभी के समय मेरे हिसाब से दूरी बना के रखना ही सही है। वेट करना है इसको कि अपना 200 डे का मूविंग एवरेज जो है इसका ब्रेकआउट करे और उसके बाद जाके हम लोग अगर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम लोग चल सकते हैं। वरना लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो अभी के समय भी हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे चल सकते हैं CPSE ETF में। अभी के समय हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अगर हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए। तो हाँ, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए तो मैं बोलूँगा कि अभी भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग करके चल सकते हैं, क्योंकि इस गिरावट के बाद, ये अभी जो 17% का गिरावट दिख रहा है, इस गिरावट के बाद भी 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 30% से अप का रिटर्न इसने बना के दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इस गिरावट के बाद भी। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अपने कैपिटल को जो है 5 भाग में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपका कैपिटल 10,000 का है, तो अपने कैपिटल को 2-2 हज़ार में 5 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हर 5% की गिरावट में हम लोग लगा के चल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग को 17% का गिरावट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट लॉट लगा के चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फर्दर गिरावट देखने को मिलेगा तो फिर से हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे, और ऊपर चलेगा तो चलिए ठीक है, ऊपर जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है आना शुरू हो जाएगा। चलिए और एक बार चलते हैं हम लोग चार्ट में और देख लेते हैं CPSE ETF का ऑल टाइम रिटर्न 5 ईयर्स का रिटर्न कैसा है। तो यहाँ पे 5 ईयर्स का अगर रिटर्न देखेंगे तो 5 ईयर्स में 272% का रिटर्न बना के दिया, तो लगभग हर साल 50% से ऊपर यहाँ पे रिटर्न हम लोग को बनाते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर मैक्स यानी 2014 से अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो 2014 से इसने रिटर्न बना के दिया 354, तो लगभग 30% के ऊपर हर साल का इसका रिटर्न जो है हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी के समय इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये आपका पर्पस अगर लॉन्ग टर्म का होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें 17% तक का ऑल टाइम हाई से हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 1 से 2 साल का व्यू है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है बीच बीच में अपडेट देते रहता हूँ, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।